हेलो गाइस, ज्ञानोदय के गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेके आए हुए हैं। आप लोगों ने पहला लेक्चर तो देख ही लिया होगा। जैसा कि उसमें टेंस के बारे में आपको बताया गया था। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, टेंस के प्रकार में को कैसे हम पहचानेंगे, हमने हर चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया है। हमें आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से वो समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम आज आप लोगों को लेके आए हैं जो टेंस के प्रकार थे, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनको हम कैसे पहचानें, उनको बनाने के नियम क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे ये हमारा है प्रेजेंट टेंस। हमने आपको बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइए हम पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडिफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। बेटा 4 प्रकार के हमारे होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये होता है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो जो इंडिफिनिट होता है उसमें ता, ती, ते होता है लास्ट में। जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें रहा, रही, रहे होता है। और जो परफेक्ट होता है उसमें चुका, चुकी, चुके होता है। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें समय प्लस रहा, रही होता है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे पास्ट है तो उसमें भी यही 4 पार्ट होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर होता है, उसके भी बेटा 4 ही पार्ट होते हैं, यही 4 पार्ट होते हैं और इसके नियम भी यही सेम होता है। बस ये होता है कि जैसे प्रेजेंट है तो उसमें जैसे है, तो उसमें जब इंग्लिश का जो हम बनाते हैं तो उसमें जैसे होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें यस या यस लगता है। और जब उसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बेटा तो उसमें डू या डस का प्रयोग होता है। इसीलिए हमने एक छोटा सा चार्ट आपको बना के दे दिया। जब आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अब जैसे कॉन्टिन्यूअस का है तो उसमें रहा है, रही है आता है बेटा। तो उसके लिए हम इंग्लिश ट्रांसलेशन जब बनाते हैं तो उसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे सीता स्कूल जा रही है, तो रही है, इससे हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें देखिए सीता, फिर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है तो इज, सीता के साथ इज लगेगा। फिर गो, क्रिया इसमें क्या है? जाना है तो गो हो जाएगा। और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है तो गोइंग हो जाएगा बेटा टू स्कूल। तो सीता इज़ गोइंग टू स्कूल। इसीलिए हमने एक एक इसमें एग्जांपल दे दिया बेटा कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ देखेंगे चुका, चुकी का प्रयोग होता है तो इसमें हैज़, हैव, मतलब एक वचनकर्ता के साथ हैज़ और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार, और मेन चीज़ बेटा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें हैव, हैज़ और हैव का प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस इसमें टाइम दिया होता है बेटा। टाइम दिया होता है, इसी से हमको ये पता चलता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें टाइम जरूर दिया होता है। सारी चीज़ें एकदम सेम है बेटा। इस ऐसे ही जैसे बेटा इसका देखिए हिंदी ट्रांसलेशन जो एग्जांपल, जैसे सीता स्कूल 2 घंटे से जा रही है। रही है, इससे पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है। और 2 घंटे, इसमें बेटा समय दिया हुआ, हमने क्या लिखा है कि समय प्लस रहा, रही। तो इसमें समय दिया, इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें जैसे हैव बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म और टाइम, तो जैसे इसको ऐसे बनाएंगे, सीता हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब आइए देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ऐसे ही, जैसे था, थी, थे हैं तो ये पास्ट हो गया, आप लोग को इतना तो पता ही है। और ता, था, ती, थी लास्ट में होगा तो ये इंडिफिनिट हो जाएगा। इसका भी ऐसे होगा भाई, पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसके नियम लिखे हुए हैं बेटा। और इसीलिए हमने एक एक एग्जाम्पल भी दे दिया है कि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे सीता स्कूल जाती थी, ती और थी दोनों आ गया तो इससे आप पहचान जाएंगे, थी है तो ये पास्ट हो गया और ती है लास्ट में तो ये इंडिफिनिट हो गया। तो इसका जैसे यहाँ पे मेन चीज़ बेटा इसमें एक चीज़ और है कि जो पास्ट इंडिफिनिट होता है उसमें वर्ब की जो होती है वो सेकेंड फॉर्म लगती है बेटा। ठीक है। जैसे सीता वेंट टू
स्कूल। गो वेंट गॉन होता है तो इसका वेंट लगेगा बेटा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ रहा रही बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, और इसमें केवल इज एम आर और इसमें वाज वेयर, और जो फ्यूचर होता है इसमें सेल विल का प्रयोग होता है। बस इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाली चेंजिंग होती हैं। तो सीता स्कूल जा रही थी, तो थी रही थी, तो ये पता चल जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सीता वाज गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही चुका था, चुकी थी, तो सीता स्कूल जा चुकी थी। तो चुकी है तो परफेक्ट हो गया बेटा, थी है तो पास्ट हो गया, जिससे हम अच्छे से पहचान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है। तो इसके लिए हमको हैड का प्रयोग करना रहता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना रहता है। तो सीता हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है बेटा, ऐसे ही इसमें भी समय प्लस रहा रही और था। जैसे सीता स्कूल 2 घंटे से जा रही थी, तो रही थी है तो समझ लो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और समय दिया है तो ये परफेक्ट हो गया, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो सीता हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। ठीक है बेटा, अब इसमें केवल चेंजिंग इतना है कि जो प्रेजेंट था उसमें हमने हैज़ हैव का प्रयोग किया, और जो पास्ट होता है उसमें हमने हैड का प्रयोग किया। ठीक है बेटा, अब देखिए फ्यूचर जो हमारा है, तो फ्यूचर आप जानते ही हैं कि इसके लास्ट में गा गी गे होता है। ठीक है, तो जैसे सीता इंडिफिनिट है तो ऐसे सेम होता है, केवल इसमें सेल विल का प्रयोग होता है। सीता स्कूल जाती होगी तो सीता विल गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस बेटा देखते हैं तो रहा होगा, रही होगी, इसमें सेल और विल का प्रयोग होता है, प्लस वी लगाया जाता है बेटा। ठीक है, इसमें फ्यूचर में बी लगाया जाता है, पास्ट और इन प्रेजेंट में नहीं लगता है, लेकिन फ्यूचर में बी का प्रयोग होता है। जैसे सीता स्कूल जा रही होगी, सीता विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है बेटा, ऐसे आते हैं हम परफेक्ट पे। चुका होगा, चुकी होगी। देखिए सब में चुका है, लेकिन केवल गा गी और था और है इसी का केवल अंतर दिया गया है। ऐसे इसमें सेल विल प्लस हैव का प्रयोग होता है, और जैसा कि आप जानते हैं परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, और चाहे वो फ्यूचर हो। जैसे इसमें दिया गया सीता स्कूल जा चुकी होगी, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है बेटा, ऐसे इसमें जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें समय प्लस रहा होगा। ठीक है, जैसे सीता स्कूल 2 घंटे से जा रही होगी, सीता विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। देखिए बच्चे, आप लोगों को इतना छोटा आप अगर जो चार्ट एक अपना बना लेंगे और अपने पढ़ने वाली जगह पर रख लेंगे तो आपको ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ये हमारा आपसे वादा है। और आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से हमने आपको समझाया है, कितने अच्छे से हमने एक एक चीज़ों को लिखा है, और मेन चीज़ हमने एग्जाम्पल के साथ आपको हर एक चीज़ बताई है। कि जैसे हमने आपको तो पहले नियम लिखा है, उसके बाद हमने इंग्लिश का नियम, पहले हमने आपको हिंदी पहचानने का नियम लिखा है, हर एक उसमें हमने आपको लिख के दिया है, और हर एक ट्रांसलेशन में उसका नियम और हर एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है, कि ना तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत हो, ना आपको वाक्य पहचानने में दिक्कत हो, और ना ही आपको नियम के बारे में दिक्कत हो। इसलिए हमने हर एक का अलग अलग पार्ट कर दिया बेटा, हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से हमने लिख दी है, और इसीलिए हमने कलरफुल पेन का प्रयोग किया है कि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सके और हमारा वीडियो भी आप तक पहुँचे। और जो गलतियाँ हों या आपको जो चीज़ें ना समझ में आए या आपको जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगें, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरीके से हम अपने अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।